सभी को नमस्कार। मैं सुधीर चौधरी हूं और आज हम देश दुनिया की सुर्खियों में छाई हुई सबसे बड़ी खबरों पर एक नजर डालेंगे, वो भी सिर्फ 8 मिनट में। बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार के चुनावी माहौल में जंगल राज फिर से चर्चा में है। आज यह शब्द जंगल राज फिर से सुर्खियां बटोरी, लेकिन इस बार चुनावी संदर्भ में। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बिहार सरकार को विफल शासन की अवधारणा से जोड़ा है, लेकिन इस शब्द की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। आइए 1997 में वापस चलते हैं, जब पटना उच्च न्यायालय ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था और राज्य को एक से भी बदतर बताया था। जंगल का राजा, और अंदाजा लगाइए क्या हुआ। भाजपा के सुशील मोदी ने इसका रणनीतिक इस्तेमाल किया और आज तक स्थानीय राजनीति इसी शब्द के आधार पर ध्रुवीकृत है। बिहार चुनाव नजदीक आते ही महागठबंधन और एनडीए एक जबरदस्त जंग की तैयारी में जुट गए हैं। विपक्ष बदलाव की मांग कर रहा है और नए विजन का वादा कर रहा है, जबकि मोदी और शाह के नेतृत्व में एनडीए भ्रष्टाचार से लड़ने और स्थिरता सुनिश्चित करने का वादा कर रहा है। लेकिन जहां राजनेता वादे करते हैं, वहीं बिहार की जनता असली बदलाव के लिए बेताब है। किसानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। अब हमारे किसानों के लिए एक जरूरी अपडेट। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खातों में 2,000 रुपये की एक नई किश्त भेजी जाएगी। यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो ग्रामीण इलाकों पर निर्भर हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पैसा वाकई वहां पहुंच पाएगा जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। राजनीतिक तनाव, भाजपा से निष्कासन। बिहार की राजनीति में गर्माहट के साथ भाजपा ने कई नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है, जिनमें पवन यादव भी शामिल हैं, जो अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अंदरूनी तनाव बढ़ता दिख रहा है और हर कोई चुनाव से पहले सत्ता संघर्ष की तैयारी में है। और जाहिर है, राहुल गांधी जैसे नेताओं की अनुपस्थिति भी अटकलों को हवा दे रही है। महागठबंधन के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। बिहार चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की भागीदारी। राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने आखिरकार बिहार चुनाव प्रचार में अपनी धमाकेदार एंट्री कर ली है। 29 अक्टूबर को एक अहम रैली में वे तेजस्वी यादव के साथ होंगे। क्या इस गठबंधन का कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक असर होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। असम में विवाद। असम की राजनीति भी उथल-पुथल में है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और कांग्रेस के प्रियंक खड़गे के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें उन्होंने असम पर तकनीकी उद्योग स्थापित करने की क्षमता का अभाव होने का आरोप लगाया। इससे राजनीतिक भूचाल आ गया और पूर्वोत्तर के प्रति अनादर का आरोप भी लगा। और जनता इस पर क्या सोचती है, देखते हैं यह विवाद आगे कैसे बढ़ता है। हिमाचल प्रदेश में आपदा। हिमाचल प्रदेश में एक भीषण त्रासदी ने हजारों परिवारों को निराशा में डाल दिया है। सरकार अब प्रभावित परिवारों को RS4 लाख की सहायता राशि वितरित कर रही है, जबकि कई लोगों को उम्मीद है कि सहायता जल्दी और कुशलता से पहुंच जाएगी। लेकिन क्या यह सहायता तबाह हुए समुदाय को उबारने के लिए पर्याप्त होगी। चुनावी मुद्दे और मतदाता सूची की समीक्षा। आखिरकार मतदाता सूची का मुद्दा पूरे देश में विवाद का विषय बन गया है। चुनाव आयोग ने समीक्षा की घोषणा की है, लेकिन विपक्ष सरकार पर प्रक्रिया में हेरफेर करने का आरोप लगा रहा है। बहरहाल, मतदान की सुरक्षा दांव पर है और सभी की निगाहें इस समीक्षा और आगामी चुनावों पर इसके प्रभाव पर टिकी होंगी। और ये थीं आज की प्रमुख खबरें। हमेशा की तरह राजनीति लगातार उथल-पुथल में है और आने वाले हफ्तों में जो कुछ भी होगा, वह देश की दिशा बदल सकता है। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे अपनी टिप्पणियां देना न भूलें। हम जल्द ही और अपडेट्स के साथ आपसे मिलेंगे।